बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इकरा फूड पॉइंट चैनल में मैं आपको वेलकम करती हूँ। और आज की वीडियो में जो मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ उसका नाम है करेले गोश्त। और इसके लिए हमें जो जो चीज़ें दरकार हैं आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमारे पास हैं हाफ़ केजी करेले। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से बना सकते हैं, ज़्यादा बनाना चाहे तो ज़्यादा ले लें। और 1 पाव चिकन हमने लिया है और 3 से 4 प्याज कटी हुई, घी हस्बे ज़रूरत, टमाटर 4 अदद कटे हुए, लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 चम्मच, सब्ज़ मिर्च हमने लिए 3 से 4 अदद कटी हुई, और गार्निश के लिए थोड़ा सा धनिया। और जो मसाले हैं जैसे मैं शामिल करूँगी आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। और नाज़रीन हमने प्लेन ऑन कर दिया, थोड़ा सा हमने घी शामिल कर देना इसमें ताकि हमारा घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए। मैंने डाल दिया था पहले गर्म होने के लिए, लेकिन मुझे थोड़ा कम लग रहा है इसलिए मैंने वो डाल दिया। तो सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे। जो प्याज मैंने आपको दिखाई है इसमें से हम आधी इसमें शामिल कर रहे हैं, आधी हमने बचा ली है। इसको हमने फ्राई करना है हल्का सा, इतना फ्राई करें कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा डार्क ना करें। अगर आप ब्राउन कलर या बहुत सारा करते हैं तो इससे ये प्याज का जो है कलर तो चेंज होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये कड़वा भी हो जाता है। और ये चावलों में ही अच्छा लगता है, लेकिन सब्ज़ी में कड़वा नहीं ठीक लगता। और जो करेले हैं उसका भी कलर हमने हल्का सुनहरा ही करना है, अगर ज़्यादा करेंगे तो वो भी कड़वे हो जाते हैं। तो आपको मैं दिखाऊँगी जितना हमने कलर करना है आप उसी हिसाब से करें। प्याज हमारे जैसे ही थोड़े से नरम हो जाए तो हाँ हम इसके साथ ही डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, ताकि ये भी हमारा फ्राई हो जाए। थोड़ा सा हम इसको और पकने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, फिर हम इसमें मसाले शामिल करेंगे और चिकन डालेंगे। देखिए प्याज जैसे ही थोड़े से नरम हो गए हैं तो इसके साथ हम चिकन शामिल कर देंगे। क्या और अब हम चिकन शामिल करेंगे। हमने बोनलेस चिकन लिया हुआ है, आप दूसरा भी ले सकते हैं। मेरे पास ये मौजूद था तो मैंने हमारे घर वालों में फरमाइश की करेले की, तो मैंने कहा चलो इसकी मैं बना देती हूँ, रेसिपी भी दे दूँगी। लेकिन आप चाहें तो मिक्स जो होता है चिकन वो भी ले सकते हैं। इसको हमने हल्का फ्राई कर लेना है, इतना फ्राई करें कि इसका पानी खुश्क हो जाए, साथ हमारे प्याज और भी फ्राई हो जाएंगे अच्छी तरह से। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होएगा हम उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे। सब्ज़ मिर्चें जो हमने काट रखी थी ये भी मैं डाल देती हूँ इसमें। और अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। और सबसे पहले हमने लेना है आधा चम्मच धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, ये 2.5 चम्मच हमने लेना। कुटी हुई मिर्च जिसको हम दर्जी मिर्च बोलते हैं 1 चम्मच, और सूरज मिर्च ये तकरीबन हमने 1.5 चम्मच लेना। और साथ में थोड़ा सा हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे, नमक थोड़ा सा बिल्कुल शामिल करें क्योंकि करेले जो हमें उसमें भी नमक होगा। हमने तो 2.5 चम्मच डाल दिया, चिकन में थोड़ा सा जायका आ जाए। और ये डालने के बाद थोड़ा सा चम्मच चलाएं और साथ ही हम डालते हैं टमाटर जो हमने काट के रख दिए थे। 4 टमाटर हमने शामिल कर देने और इसको फ्राई करें। दो घुट पानी के शामिल करें ताकि मसाला जले नहीं। दही हम इसमें नहीं शामिल करेंगे, अगर दही डालेंगे तो हमारे करेले जो है वो कड़वे लगेंगे, इसलिए टमाटर की मिकदार आप बढ़ा सकते हैं, वो इसकी ग्रेवी भी अच्छी बनती है। और ये देखिए हमारा मसाला 1 से 2 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है, उसके बाद हम इसमें पानी शामिल कर देंगे और ये हमारा पकता रहेगा और साथ में हम करेले फ्राई करेंगे। लीजिए नाज़रीन हमने 5 मिनट तक इस मसाले को फ्राई कर लिया, चिकन को भी कर लिया। और अब हम इसमें 1.5 गिलास पानी शामिल कर देते हैं ताकि हमारा चिकन भी गल जाए और ग्रेवी भी ठीक से तैयार हो जाए। अब हम इसको ढाँप देते हैं और ढाँपने के बाद हम करेले फ्राई करेंगे। ढाँप दिया है,
इसको हमने इतना पकाना है कि इसका पानी बिल्कुल जो हमने शामिल किया खुश्क हो जाए। उतनी देर में हम करेले फ्राई कर लेते हैं और इसको पकने देते हैं। नाज़रीन, कढ़ाई हमने रख दी है और जो घी हमने पकाया रखा है वो भी डाल देते हैं इसमें। इसमें खुला ही घी रखें। चढ़ा दिया है और इसमें हमने घी शामिल कर दिया है। जैसे ये गर्म होगा हम इसमें करेले डालेंगे। गर्म हो चुका है, अब हम इसमें करेले शामिल करते हैं। करेले को हमने नमक लगाकर आधा घंटे के लिए धूप में रख दें या फिर अंदर के किसी जगह पर रख दें और उसके बाद उसका पानी अच्छी तरह से छान लें, निचोड़ लें हाथों की मदद से और उसको धो लें। अच्छी तरह 2-3 मरतबा धोएं। धोने के बाद फिर उसको आप अपने हाथों की मदद से उसको निचोड़ लें पानी को। जितना पानी खुश्क होगा उतने ही वो आपके अच्छे बनेंगे। अब इसको हमने इतना फ्राई करना है इसका हल्का हल्का कलर चेंज हो जाए। ये जनाज़रीन, करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हल्के सुनहरे हो गए हैं। फ्लेम कम कर लें और हम किसी प्लेट में इसको निकालते हैं। अब हमने जो प्याज बचा के रखी थी वो सब हम इसमें शामिल करेंगे और फ्लेम थोड़ा ज़्यादा करेंगे। इतना इनको फ्राई करना है कि नरम हो जाए। हल्का सा कलर जैसे ही चेंज होने लगे आपने इसको निकाल देना। बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करने, कड़वे हो जाते, अच्छे नहीं लगते। प्याज हमारे फ्राई हो चुके, इस तरह इतने हमने फ्राई करने हैं। जैसे ही इसका कलर हल्का सा चेंज होने लगे तो आपने जो चिकन का मसाला अलग से तैयार किया वो इसमें शामिल कर देना है और साथ में हमने करेले भी शामिल कर देने हैं। सबसे पहले हम वो डालते हैं चिकन। अभी चिकन हमने शामिल कर दिया। इसको हल्का हमने पकाना है ताकि इसके अंदर जो मसाला वगैरह चिकन में शामिल हो जाए। प्याज वगैरह हमने शामिल कर दिए। अब हमने जो करेले रखे हुए हैं फ्राई करके वो इसमें डाल के थोड़ी देर इसको 10 मिनट तक हमने दम लगा देना। ये डाल दिए, साथ में हमने इसको मिक्स करके उसके बाद हमने थोड़ा सा धनिया शामिल कर देना। अब हम इसमें धनिया शामिल कर देते हैं। ढक कर रख दें, दम दे दिया हमने, यानी कि 10 मिनट तक हम इसको दम देंगे। 5 मिनट के बाद हमने इसको थोड़ा सा चमचा चला देना ताकि हमारे साइड बदल देनी, यानी कि चिकन और करेले और ये सब कुछ। और 5 मिनट अब मज़ीद अब इसको और पकाएंगे। नाज़रीन, 5 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हम देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। करेले गोश्त हमारे तैयार हो चुके हैं, देख सकते हैं इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। करेले गोश्त हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है ना।